एक व्यक्ति एक बड़ा ही महंगा जूता पहनकर चल रहा था, पर पैर में दर्द से उसकी जान निकली जा रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक छोटी सी कील चुभ रही थी। अब आप जानिए कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। बाहर की दुनिया में आप चाहे जितने भी अमीर या कामयाब देख लें, मगर आपके भीतर कोई छोटी सी बुराई या मलाल है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए खुशी पाने के लिए कोई काम मत करिए, हर काम को खुश रहकर करिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 31 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आइए हमेशा की तरह अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 31 जुलाई को शुक्र और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां बुध बुद्धि और शुक्र इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देंगे, जिन दोनों के समावेश से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोग आज अलग परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 और दिन भर वैसे ही चलते जाएं, लेकिन दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट काम करिएगा। राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब कर सकता है। सौभाग्य योग आज आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को काम में सफलता पाने के लिए रोड मैप चेंज करना होगा। यात्रा करना हो तो आज पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। परिवार में एकता और प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है कुंज दोष और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2-3 छोटी छोटी सूचनाएं। आप अपनी किसी एक स्पेसिफिक समस्या को लिखकर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। मेरे प्रिय साथियों, श्रावण मास कल से प्रारंभ हो चुका है, 28 अगस्त तक रहेगा। 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण मास का सोमवार रहेगा। इस दिन हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। विशेष द्रव्यों और विशेष मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा, ताकि आपकी जिंदगी समृद्धिवान और सुरक्षित हो सके। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना के साथ दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 31 जुलाई को दिल्ली हूँ, 1 अगस्त बेंगलुरु, 2 अगस्त हैदराबाद रहूँगा, 9 और 29 अगस्त मुंबई, 16 और 22 अगस्त दिल्ली, 23 अगस्त काठमांडू नेपाल, 30 अगस्त रायपुर छत्तीसगढ़ रहूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि के पहले एक कमेंट का जवाब दूंगा, इनका वक्त आ चुका है। सलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। 9 जनवरी 2004 मॉर्निंग 10:15 मेरठ का इनका जन्म है और इनका सवाल है, मैं सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ, अभी तक सफलता नहीं मिली है, कब तक मिलेगी। कुंभ लगन की आपकी जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में जो सरकारी नौकरी का जो योग बनाते हैं वो सूर्य और गुरु बेन बनाते हैं। सूर्य और गुरु का ही परिवर्तन राजयोग का बड़ा प्लस पॉइंट है। मंगल भी धन भाव में, पढ़ाई के घर में शनिदेव विराजमान है और कर्म स्थान के लॉर्ड मंगल का नवम पंचम राजयोग बनता है। इस वक्त आपको दशा भी बुध की चल रही है। 15 नवंबर 2027 के बाद आप देखिए, अभी सिर्फ 22 साल की हुई हैं और इतना पीड़ित हो रही जैसे 32 साल की हो गई, अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है, कब तक मिलेगी। तो 15 नवंबर 2027 तक तो भूल ही जाएं आप। उसके बाद केत छुड़ावे खेत, उसके बाद ही आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ब्राइट बनने वाले हैं। अगर नहीं होता तो मैं साफ मना करने वाले इंसान हूं। तो एक बात होता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बैंकिंग, एजुकेशन और जुडिशरी के फील्ड में आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोजाना या रविवार को करना चाहिए। सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जब भी मौका मिले संडे को अपने वजन के बराबर गेहूं का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों में जरूर करना चाहिए। इससे नौकरी मिलने में जो असफलता का कोई कारण हो सकता है, वो सफलता में तब्दील हो जाता है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी तो देखभाल जरूर करिए, लेकिन बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की सेहत और सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा दीजिए। आज अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारना है तो रूटीन को थोड़ा बदलना होगा और जो मैंने शुभ समय दिए थे उसी शुभ समय में कुछ बड़ा काम करना चाहिए। व्यापारी लोगों को आज मीटिंग करनी चाहिए अपने ही स्टाफ के साथ और वीकेंड पर सेल कैसे बढ़े, इसके लिए आपको बड़े काम करने चाहिए।
कहीं लीड जनरेट करने का मौका मिल सकता है। सोशल मीडिया से बहुत कुछ आपको सीखने और करने का मौका मिल सकता है। आपको एक शानदार अवसर मिल सकता है जिससे आपकी इमेज और बेहतर हो सकती है। व्यापारी लोग नए लोन लेने के लिए अगर फाइल आपने अप्लाई कर रखी है तो फाइल वो आगे बढ़ सकती है। कोई भी ऐसा इलीगल काम न करें जिससे आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जिन लोगों के लिए अभी नई जॉब का अवसर आ चुका है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज का दिन उनके लिए शुभ है। जिन्होंने हाल ही में कोई जॉब ज्वाइन की है, उनको आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है। वही जॉब करने वाले लोगों को जूनियर की बातों पर गौर करना चाहिए। उनकी एक अच्छी बात आपके लिए बड़ी सीख बन सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि वो कुछ कह रहे हैं, तो उसे गंभीरता से ज़रूर लेना चाहिए और आपको सब कुछ अच्छा लगता है, तो एक्शन ज़रूर लीजिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में अगर कोई भी काम आपको समझ में नहीं आता या किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इससे परिस्थिति को आप खराब कर बैठेंगे। एक बार बॉस का मूड देकर अपने मन की बात कह सकते हैं। पारिवारिक ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की गलतफ़हमी है और गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपको ही सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करके एक पहल करके रिश्तों को और बेहतर करना चाहिए। आज परिवार और अपनों के साथ मनोरंजन, डिनर और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिल सकता है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए आज माँ-बाप की रज़ामंदी हो सकती है या फिर बात आगे बढ़ सकती है और लाइफ पार्टनर के साथ परिवार में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए बात बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा अपनी कला को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। मौका मिलते ही चौका लगाइए। ओम पद्माय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज नए पॉलिटिकल लिंक और हो सकता है सोशल लिंक, बड़े लोगों से मेल मुलाकात आपकी हो जाए, है तो वो बढ़ सकती है। व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड जो भी चिंता है उसको चिंतन में तब्दील कर लेना चाहिए। समय अनुकूल है, इसे और अनुकूल बनाने के लिए सुबह सुबह जल्दी योग प्राणायाम करके अपने डे को डिज़ाइन करके फिर वैसे ही चलते जाइए। जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। इस समय अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। व्यापार में छोटी छोटी जो भी तकलीफें हैं उन्हें बारीकी से और गंभीरता से विचार करके ठीक करिए, क्योंकि कभी भी वो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट में कोई महत्वपूर्ण काम चल रहा है, कोई नया ट्रेंड चल रहा है, तो आपका योगदान कैसे उसमें रहे, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन कामकाज समय पर या समय से पहले पूरा हो, इसका संकल्प लेकर घर से निकलिएगा। सौभाग्य योग बन रहा है, जिससे जॉब करने वाले लोग आज शाम को बड़े रिलैक्स मोड में रहने वाले, एक अच्छा गेट टुगेदर का प्लान आप कर सकते हैं और किसी ने प्लान किया तो आप उसका हिस्सा बनने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज हो सकता है कि ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ जाए, लेकिन टू डू लिस्ट बनाकर काम करोगे तो यात्रा में भी मजा आएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट में रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सबका तड़का लग सकता है। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आत्मनिर्भर बनिए, किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ओम सुधाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4, अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ आज मजबूत रहने वाली है। बिजनेस पर्सन अगर कोई नई चीज खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा और पूरी इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने के बाद ही तैयारी करनी चाहिए खर्चे करने की। व्यापारी लोग आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की तरफ आपको बढ़ा सकती है। अपने व्यक्तित्व में डिसिप्लिन लाओगे, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ काम करोगे, तो आपका काम भी अच्छा रहेगा और आपकी शाम भी शानदार रहेगी। अपने जो भी फाइनेंशियल आपकी योजनाएं हैं, उन्हें उन्हीं को बताएं जो इसे समझ सकते हैं। सौभाग्य योग के बनने से पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात आज आपको कर लेनी चाहिए। ऊर्जा और समय का सदुपयोग करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस साफ दिखाई देगी। जॉब करने वाले लोगों को काम में आज उत्सुकता दिखानी होगी, इसके लिए तैयारी पुख्ता करिए। सुबह सुबह योग, प्राणायाम और अच्छी बातें करके शुरुआत करोगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। एक तरफ जहां ऑफिस में, वर्क प्लेस पर बॉस और सीनियर आपकी तारीफ करेंगे, आपको आपकी जो टेक्निकल स्किल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, बात करने का अंदाज है, उसकी पीठ पीछे भी तारीफ होने वाली है। तारीफ सुनने के बाद आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट करोगे तो नए प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेरे प्रिय साथियों, आज आप तीनों लोग यानी स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स शांत और आज हल्का महसूस करने वाले हैं। परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ लेजर और बिना किसी एजेंडे के टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। समझदारी जरूर दिखाई उन लोगों के साथ जो हमेशा आपसे फायदा कमाना चाहते हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ और शिव भक्ति में
आज आपकी रुचि बढ़ेगी। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, खुद की गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने से पहले गाड़ी चेक करिए। किसी और की गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए। व्यापारी लोग चालाक, चतुर, धूर्त और दोगले लोगों से सावधान रहें। उनके साथ कोई भी डील मत करिएगा। डील भी फंस जाएगी, पैसा भी फंसेगा और मानसिक तनाव बनेगा जो अलग। जो लोग बिजनेस में कुछ नया प्लान कर रहे हैं, आज सिर्फ प्लान ही करना चाहिए। मार्केट में अगर आपका कहीं पैसा फंसा है तो आपके नकारात्मक शब्द पैसा और रिश्ते दोनों को फंसा सकते हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आप दिखाने वाले हैं और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। अपनी गलती को स्वीकार न करके नई गलती की शुरुआत भी करेंगे। इसलिए आज इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ज़्यादा करिए और खान पान पर ध्यान ज़्यादा दीजिए क्योंकि हाजमा बिगड़ सकता है। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है आज, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाएं आप पर जाहिर कर सकता है, आपको इमोशनल कर सकता है, फिर आपसे फ़ायदा उठा सकता है, फिर आपको ही कहीं न कहीं टोपी पहनाने का काम करेंगे। तो बहलाने और फुसलाने वाले लोगों से ज़रा सावधान रहिए। आज घर का गुस्सा आप दफ्तर में निकालने वाले हैं और दफ्तर का गुस्सा घर पर निकालने वाले हैं, इससे बचिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की समस्या को अपनी समस्या समझकर आप उसे सॉल्व करेंगे तो दोनों ही हल्कापन महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहिए और गंभीर रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, निराशावादी विचार और निराशावादी एटमॉस्फेयर के साथ अगर आप रहेंगे तो आप खुद भी आज नेगेटिव हो जाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन की तरफ ध्यान दीजिए। ओम वसुधाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आज शाम को माँ लक्ष्मी के प्रिय श्री यंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय लक्ष्मी सूक्त का पाठ चलता रहे। उस दूध से बाद में दूर्वा डालकर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के हर कोने में भी छिड़काव करना चाहिए। और जब भी आप छिड़काव करें तो ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जाप चलता रहे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ लक्ष्मी को प्रसाद में मावे की या खीर का भोग लगाइए और साथ ही हो सके तो गेहूं, कोई भी सफ़ेद अनाज आज आपको दान करना चाहिए। पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। सिंह राशि, आज आपकी जुबान तय करे कि ये दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। इसलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें, कम बोलें, सार्थक बोलिए। व्यापारी लोगों को बड़ा लाभ कमाने की संभावना आज दिख रही है। सेल बढ़ा सकते हैं। लंबे समय से व्यापार में अगर आपने टेक्नोलॉजी और मशीन को दुरुस्त नहीं किया है तो आज उसके लिए परफेक्ट आपके लिए दिन है। शुक्र और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, सरकारी नियम कायदे कानून को फॉलो करने के लिए आपको संकल्पित रहना चाहिए और कोई भी इलीगल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखिए, वरना कोई नोटिस के झंझट में आप फंस जाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन कुछ मानसिक उलझन प्रदान करने वाला है, लेकिन दोपहर बाद आपके जिन कार्यों में फुल स्टॉप लग गया था उन्हें फिर से गति मिलने की संभावना दिख रही है। वर्क प्लेस पर अगर कुछ सोचा है तो ध्यान केंद्रित करके उस पर फैसला कर लीजिए, वरना आप सोचते रहेंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो तैयारी शानदार करिए। तैयारी ही बताएगी कि आपका आत्मविश्वास कैसा था। जॉब करने वाले लोगों को सभी काम को बराबर समय देना चाहिए, क्योंकि किसी एक काम को पूरा करने में बाकी काम अधूरे रह सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में कुछ भी तनाव चल रहा है, वो तनाव आज आपको भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिएगा। समय की सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पुराने विवादों से बाहर निकलने के लिए आपको ही कुछ मेहनत करनी होगी। ओम कमलाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक कोई गंभीर बीमारी थी या साधारण थी, उसमें कमी या छुटकारा आज मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए लिया गया लोन समय पर चुकाने की आज टेंशन रहेगी। ईएमआई हो या किसी और प्रकार का कर्जा आपने लिया है तो वो तनाव आप पर आ सकता है। सौभाग्य योग के बनने से अच्छे कस्टमर आपको मिले हैं तो आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, लेकिन वो बने रहेंगे, इसके लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन पुराने कस्टमर को वापस प्राप्त करना और आपको ये समझना चाहिए कि सदैव वो बने रहे, इसके लिए अपने मधुर शब्द और भाषा का प्रयोग करना सीख लीजिए। आत्मसम्मान और विश्वास एक आदर्श व्यक्तित्व आपको दे सकता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आसपास जो भी खबरें आपके काम की नहीं, अपने कान को आज आराम दीजिए, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए।
जॉब करने वाले लोग कोवर्कर्स के साथ, बॉस के साथ कुछ ऐसी बातों पर बात आज करने वाले हैं जो भविष्य में एक बड़ा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, मौका मिलते ही चौका लगाइए। याद रखिएगा, ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी का हालात और मजबूरी का नहीं। कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन काफ़ी हद तक दूर होगी। कॉन्सन्ट्रेशन की पावर बढ़नी चाहिए, इसके लिए जो भी ज़िम्मेदारी आपको मिली है उसे निभाइए। बड़ों की देखभाल और छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना आपको पछतावा दे सकता है। आज के दिन अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है, कोई काम दिया है तो खरा उतरने की कोशिश करिए। शाम के समय परिवार को कुछ अच्छी खबर आप सुनाइए। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, सामाजिक काम में, सोशल काम में, नेचर के काम में आपका दायित्व बढ़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग, ट्रैवल, एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज दिल की चोट खाने वाले हैं, लक्ष्य से भटकने वाले, ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है। ओम बुधये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 3 अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। एक अच्छे स्टूडेंट बनकर आप आगे बढ़िए, निखार आएगा। व्यापारी लोग अपनी जो भी अपेक्षाएं आप लोगों से कर रहे हैं या लोगों से रख रहे हैं वो खरे नहीं उतरेंगे और आप अकेलापन महसूस करेंगे, तो मज़ा आ जाएगा। जो व्यक्ति अकेला चलना, अकेला जीना सीख लेता है उसको फिर आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सौभाग्य योग के बनने से अचानक कोई अच्छा सौदा ज़मीन को लेकर या शेयर बाजार में अच्छी डील हो सकती है। संभावना दिख रही है रुके हुए पैसे के प्राप्त करने की और नया पैसा कमाने की। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, घर से कर रहे या बाहर से, हर समय आपको सेल बढ़ाने, पैसा कमाने पर आज ध्यान दोगे तो माँ लक्ष्मी आज आप पर प्रसन्न रहेगी। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की टीम को एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों को ओल्ड स्टॉक को निकालना चाहिए। नए ऑफर के साथ नए स्टॉक और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। जॉब करने वाले लोगों को अपने अधिकारियों से रियायत मिल सकती है, वार्निंग मिल सकती है। गलती मत करिएगा और गलती को दोहराने की गलती ना हो, इसके लिए संकल्पित रहकर काम करिए। आज शाम होते होते आपके एनिमीज भी कहीं ना कहीं आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को टारगेट को हासिल करना है तो एड़ी से चोटी तक का जोर आपको लगाना होगा। यदि बहुत दिनों से घर के इंटीरियर या कुछ भी खरीदने का मन बन रहा था तो आज इस पर बात बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को टीचर, कोच, मेंटोर जो सफलता के गुर सिखाए, अक्षर अक्षर उनका पालन करिएगा। ओम अमृताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 6 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, घर के बड़े बुजुर्गों की और बच्चों की सेहत और सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। घर और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंप दीजिए और महिलाओं की सेहत पर आज विशेष ध्यान भी आपको रखना होगा। व्यापारी लोग अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखिए क्योंकि गलती करने वाले और पैसा फंसना, नुकसान और धोखा चालाक, चतुर, दोगले लोगों के संपर्क में आकर आप करने वाले हैं। व्यापारी लोग नया शोरूम, नया गोदाम, नई मशीन, नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आज इसके लिए व्यय करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है, यात्रा में ध्यान ज्यादा रखिएगा। अस्त व्यस्त घर और दफ्तर की जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने पर आपको ही थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है। समस्या पर गौर करोगे तो समाधान उसी में ही दिख जाएगा। वर्क प्लेस में कामकाज में अगर हाल ही में कोई असफलता मिली है तो एक और प्रयास करिए। अहम और वहम को घर और दफ्तर के बाहर रखिए और आपको कहीं ना कहीं रोड मैप मिल जाएगा कि आप सफल हो सकते हैं। सरकारी जॉब करने वाले लोगों को कोई फंसा सकता है, आप ऐसे कोई काम नहीं करें जिसमें आप इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो। तनाव भरा दिन हो सकता है, झूठे लांछन आरोप भी आप पर लग सकते हैं। यदि आपका मिजाज आज जिद्दी रहा, गलती करने पर भी गलती को स्वीकार नहीं करा, अड़ियल स्वभाव रहा, तो आप अपनों को ही आज खोने वाले हैं। मेंटली और फिजिकली आप कितने फिट हैं इसका आकलन सुबह योग और प्राणायाम में कर लीजिए। अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त रहिए लेकिन दूसरों के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। ओम करुणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्यों है श्रावण मास में शिव रुद्री पाठ का महत्व। देखिए, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा रुद्राष्ट्र अध्यायी पुस्तक का पाठ करवाना चाहिए और उसे सुनना भी चाहिए क्योंकि श्रावण मास है, सुनने वाला मास है। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है। रुद्री के 3 पाठ से कैसा भी उपद्रव हो वो शांत हो जाता है। 5 पाठ से ग्रहों की और 7 पाठ से भय की और 9 पाठ से सभी प्रकार की शांति और 11 पाठ से राजा का वशीकरण भी हो सकता है।
इस प्रकार 11 पाठ करने से एक रुद्र का पाठ होता है। 3 रुद्र के पाठ से कामना की सिद्धि और शत्रुओं की शत्रुता का नाश होता है। 5 से शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है। 7 से सुख की प्राप्ति, 9 से पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 9 रुद्रों से एक महारुद्र का महाफल प्राप्त होता है, जिससे राज भय का नाश और शत्रु का उच्चाटन, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, अकाल मृत्यु से रक्षा प्राप्त करने, अच्छे स्वास्थ्य मन और तन का और यश की प्राप्ति हो सकती है। अब कुल मिलाकर रुद्राभिषेक करिए और करवाइए और उसका पूरा आनंद और पुण्य लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था, वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब दूंगा, उसका वक्त आ चुका है। विक्रम सिंह ठाकुर रायपुर के हैं ये। 22 अक्टूबर 1988 रात को 2:30 बजे रायपुर का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि ज़िंदगी में अब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। बहुत नौकरी की, बहुत बिजनेस किए, पर सब फेल हुए। इसके अलावा वो लिखते हैं कि लीगल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और स्टेबिलिटी नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ कोई उपाय बताइए। देखिए, पहली बात तो आपके व्यापार भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है और राहु अज्ञात भय देते हैं, जो एक प्रकार से मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, कंफ्यूज, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, समटाइम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन कमी, कभी कॉन्फिडेंस की कमी, माइंड को वेवरिंग करना, डिसीजन नहीं ले पाना, अकेलापन महसूस होना, ये जो ज़्यादातर बीमारियां मैंने अभी आपको बताई है, राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष के कारण आती है। बुध की दशा आपको 2025 की जनवरी में शुरू हुई थी, 1.5 साल इसको हो चुका है और बुध आपकी कुंडली के अंदर लाभेश और धनेश है और स्वग्रह विराजमान है उच्च राशि के मूल त्रिकोण राशि में। 25 जून 2027 में बुध निकल जाएगा। उसके बाद काफ़ी हद तक आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप अपने अंदर और दूसरों में कमियां ढूंढना बंद कर दें, सिर्फ अच्छाइयों पर फोकस करिए, अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए। नौकरी का आपकी कुंडली में योग नहीं है, खुद का काम करना चाहिए और वो भी ट्रेडिंग करनी चाहिए। कभी भी मैन्युफैक्चरिंग मत करना, वरना मैन्युफैक्चर होना तय है। हाल ही में शनि की 7.5 तकरीबन 6.5 साल से आपको चल रही है। अगले साल वो समाप्त हो जाएगी, तो 1 साल वैसे भी बना, इधर जून 2027, तो 1 साल तक का कष्ट अभी और आप भोग लीजिए। फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर जरूर आएगी। आप ग्रहण दोष का कवच और माँ बगलामुखी कवच गले में धारण करें और माँ बगलामुखी यंत्र की पूजा करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए श्री यंत्र के सामने। निश्चित मानिए, सिर्फ ये 1 साल तक का सफर आपने ढंग से निकाल लिया तो आगे ज्यादातर आपकी समस्या समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। धनुराशि, अगर कोई रिश्तेदार आपसे मदद मांगने के लिए आते हैं तो बिना जांच पड़ताल किए मदद करना मत, और खुद को मदद की जरूरत है तो दोबारा विचार करिए, बिना मदद मांगना मत। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को अपनी जिम्मेदारी को अधिक जागरूक रहते हुए पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं अगर जिम्मेदारी आपने सही ढंग से निभाई तो। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर को क्या पसंद और क्या नहीं पसंद है, उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर करना आपकी सेल बढ़ा सकता है। लीगल एडवाइस जो आपने ली है, सरकारी नियम कायदे कानून को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जॉब करने वाले लोगों को मन में एकाग्रचित रहना होगा, क्योंकि आज कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, तो सुबह सुबह मेडिटेशन करके ही शुरुआत करेगा। सौभाग्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आसपास कोई भी गलतफहमी आपसे पाल कर बैठे हैं तो हु केयर्स का झंडा अपने पास रखिए, सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, ज़्यादा झुककर मत चलिए और ना ही हमेशा सफाई देने का कोई काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन को स्पष्ट रखिए, विचार को स्पष्ट रखिए, ज्ञान बढ़ेगा। और साथ में आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए अपनी गलतियों, और गलती ना दोहराई जाए इसका संकल्प लेना चाहिए। जिन लोगों की बात अभी पक्की नहीं हुई है शादी को लेकर, वो जल्दीबाजी में कोई पक्की करने जा रहे हैं तो रिश्ता आपका टूट भी सकता है। ओम वर लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 9, अवर हैं 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आपके पास पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों और कर्जों को कैसे निपटाएंगे, आने वाले खर्चों के लिए क्या तैयारी है, इसके लिए आपको रोड मैप बनाना चाहिए। व्यापारी लोग, अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए एक कदम और बढ़ाइए। आपका आत्मचिंतन, आत्मविश्वास आपको प्रगति दे सकता है। व्यापारी लोगों को सही और सटीक फैसले लेने का दिन है। इमोशंस को घर और दफ्तर के बाहर रखिएगा। सरकारी पॉलिसीज का फायदा उठाने का पूरा लाभ आपको मिल सकता है। किसी भी दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। व्यापारी लोग, अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ उन्हें बताएं जो इसे समझ सकते हैं। जॉब करने वाले लोग घर की जिम्मेदारी पहले निभाएं, फिर दफ्तर की जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
तब जाकर दोनों जगह आपको मान और सम्मान मिलेगा। करियर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिल पाएगा, पेशेंस रखना होगा। ऑफिस में सीनियर के काम को प्राथमिकता दीजिए और अपने पर्सनल काम को साइड में रखिए। आप अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से अपने मन में विचार स्पष्ट कर लीजिए, जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। अपनी रणनीति और रोड मैप को आपको थोड़ा चेंज भी आज करना पड़ सकता है। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, अपनी रुचि, अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करना, ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, वीकेंड को एंजॉय करना, पूरा मौका मिल सकता है। इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, समय पर काम पूरे करिए और पर्सनल लाइफ को जीवन जीने की तरफ ले जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइज तरीके से। ओम वसु प्रदाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है, लकी नंबर 8, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, मन में विचारों को स्पष्ट रखिए और सुबह उठते ही 40 मिनट तक अपने आप को मौन धारण करते हुए रखिए, फिर देखिए कैसे दिन अच्छा जाता है। देश और विदेश में नए इन्वेस्टर आज आपके साथ इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ जुड़ सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह के बाद ही आगे बढ़ेगा। व्यापारी लोग किसी खास विषय से संबंधित गतिविधियों में आज व्यस्तता आपकी बढ़ने वाली है। कोई अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है, अच्छा कोई आइडिया आपके हाथ लग सकता है जो आपको आज मुनाफा दे सकता है। शेयर बाजार और वायदा बाजार के साथ जमीन में कोई अच्छी डील हो सकती है। सौभाग्य योग के बनने से यदि आप पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में कुछ अच्छा चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। मूड उनका देखकर अपनी बात करेगा। आपका मन आज फालतू के खर्चे करने या कुछ खर्चे करने की तरफ ज़्यादा रहेगा और वो रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपको कुछ गलत काम करने के लिए कोई लालच दे सकता है। आप सावधानी रखें क्योंकि आप फंसने वाले हैं। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय खराब करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने नेटवर्थ को बढ़ाना है तो नेटवर्क पर फोकस करिए, यही आपके लिए स्वर्णिम भविष्य की कुंजी बन सकता है। किसी प्रियजन को कष्ट हो सकता है, परिवार में प्रेम और तालमेल बढ़े, इसके लिए आपको ही पहल और सैक्रिफाइस करना होगा। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बहुत पॉजिटिविटी आपके भीतर आने वाली है। ओम शुभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। मीन राशि, नए संबंध और नए संपर्क बनाइए, बढ़ाइए जरूर, लेकिन फाइनेंस को लेकर उन पर विश्वास मत करिएगा आज। व्यापारी लोगों को किसी वजह से अपनी व्यापार की जो स्ट्रेटेजी और ट्रैवल प्लान है उसे चेंज करना पड़ सकता है। व्यापार में तुरंत डिसीजन लोगे तो वो गलत हो सकते हैं। पूरी जानकारी, डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। बिना सोचे समझे माल और पैसा उधार देना फंसा सकता है। ऑफिस में किसी और की समस्या हल करने के चक्कर में आप फंसने वाले हैं। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, जॉब करने वाले लोगों को आज सतर्क रहना होगा क्योंकि कोई आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका पैसा निकलवा सकता है, फालतू के खर्चे करवा सकते हैं। वर्क प्लेस पर अगर आपने ध्यान इधर उधर रखा तो ओवर टाइम करना पड़ जाएगा और पर्सनल जो लाइफ में आपने वादे किए परिवार को वो आप नहीं निभा पाएंगे। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाना है तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातचीत पर अमल करना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कोशिश करें कि लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही को अपने आसपास से दूर रखा जाए। ओम रामाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में आज के 3 बातों पर गौर करते हैं। पहला आज का पंचांग है। देखिए, आज रात को 10:32 तक श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और बाद में तृतीया तिथि रहेगी। आज ही शाम को 7:27 तक धनिष्ठा और बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल ही रहा है, एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 6:38 के बाद कुंभ राशि में जाएंगे और जाते ही राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बनाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है कुंज दोष? किसी भी जन्म कुंडली में मंगल जब लग्न भाव में हो, चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में हो, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो तो कुंज दोष या मंगली दोष बनता है। ये दोष तब होता है, एक्चुअल में तो ये योग होता है,
पर दोष ये तब तब्दील हो जाता है जब पुरुष मंगली और उनकी पत्नी मंगली ना हो, या फिर पत्नी मंगली और पुरुष ना हो, तो ये कुंज दोष में तब्दील हो जाता है। आमतौर पर इसे साउथ इंडियन में ज़्यादा माना जाता है कुंज दोष। हमारे यहाँ पर हिंदी भाषी लोगों में इसे मंगली कहकर पुकारा जाता है। विवाह से पूर्व वर और वधू की जन्म कुंडली का मिलान करना इसी काम के तहत आता। अगर ये नहीं होता तो ये कुंज दोष आपकी शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो आज 31 जुलाई का दिन है। सुबह के समय एक कांच के कटोरे में थोड़ा सा सेंधा नमक लें और उसमें 4-5 सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दीजिए। अब इस कटोरे को अपने घर के ड्राइंग रूम या मुख्य कमरे में दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दीजिए। शाम के समय सामग्री को, यानी इस कटोरे को, कपूर डालकर जला दीजिए। यह उपाय आपकी ज़िंदगी में अगले साल तक कोई भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक अड़चनें आने वाली है उसे समाप्त कर देगा। आप पर नज़र लगी है वो भी समाप्त हो सकता है। आज गौशाला में कुछ ऐसा दान करना चाहिए जो पशुओं के लिए चारा हो सके तो बेजुबान जानवरों के लिए मेडिसिन या उनके हेल्थ के लिए कोई आप दवाई दे सकें या कोई भी ऐसा काम कर सकें तो आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। देखिए, बातें देखते देखते जुलाई महीना भी समाप्त हो गया। कल से एक नया महीना है, तो एक नई शुरुआत के साथ कल आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।